अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूडिंग रो इन ग्रुप बाय चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 193। एक्सक्लूडिंग रो इन ग्रुप बाय सम रो में बी प्री एक्सक्लूडेड इन वेयर क्लॉज बिफोर डिवाइडिंग दैम इनटू ग्रुप। मतलब कि हम पहले ही कुछ रोज़ को कंडीशन लगा देते हैं कि ये वाली रोज़ हमने इस एंटर नहीं करनी जब उनके ग्रुप बनाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एवरेज सैलरी फॉर ईच जॉब एक्सक्लूडिंग मैनेजर। सेलेक्ट, इसका आगे से लिखा हुआ है सेलेक्ट जॉब एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से वेयर जॉब इज़ नॉट इक्वल टू मैनेजर के जो जॉब है वो मैनेजर के इक्वल ना हो, वो मैनेजर की जॉब ना हो। ग्रुप बाय जॉब, ठीक है। अब जब हमने सारा उस पर प्रोसेस किया तो इधर जो हमारे पास डाटा आया एवरेज सैलरी किसकी आई है, एनालिस्ट की, क्लर्क की, प्रेसिडेंट की और सेल्समैन की। मैनेजर की नहीं आई क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगा दी थी कि जो हमारी जॉब है वो क्या मैनेजर की जॉब ना हो। आगे आ गया ग्रुप विद इन अ ग्रुप। It is also possible to use group by clause to provide result for groups within a group। कि जब हमने ग्रुप बाय क्लॉज करना है तो वो हम ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर दूसरे भी कर सकते हैं। आगे हमारी एग्जांपल है राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एवरेज मंथली सैलरी फॉर ईच जॉब टाइप इन डिपार्टमेंट। इसकी क्यूरी है राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एवरेज मंथली सैलरी की एवरेज निकाले फ्रॉम ईच जॉब, हर जॉब की, टाइप इन डिपार्टमेंट जो कि एक डिपार्टमेंट का टाइप हो। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, उसके बाद जॉब। इधर जो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है वो हमारे पास क्या है, आउटर ग्रुप है, और जॉब क्या है हमारे पास इनर ग्रुप है। हमारे पास साथ क्या होगा, आउटर डिपार्टमेंट नंबर शो हुआ है, फिर जॉब शो हुई है, और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, जो एवरेज सैलरी है इन सब की वो शो हुई है। उसके बाद हमारे पास आ गया हैविंग क्लॉज। ये क्यों जो यूज़ होता है, द हैविंग क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रो आफ्टर ग्रुपिंग दैम। जो हमारी रोज़ होती हैं ग्रुप हमारे बनाने के बाद उन पे हमने कंडीशन या उनको हमने फ़िल्टर करना होता है। जो पीछे हमने पढ़ा वो क्या था कि उसको हम पहले ही प्री एक्सक्लूड हमारे पास होती हैं, उनको पहले ही हम कंडीशन उन पे कुछ रोज़ पे लगा देते हैं और उसके बाद ग्रुप बनाते हैं। और इधर हमने क्या करना है कि आफ्टर ग्रुपिंग दैम हम इनको फ़िल्टर कर देते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू रिस्ट्रिक्ट रो बाय अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। इन पे हम एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह लगा देते हैं जो जिस रो पे हम लगाना चाहते हैं। इट्स मीन दैट हैविंग क्लॉज इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप के। ये जो हैविंग क्लॉज है वो क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं उस ग्रुप पे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फॉर ऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 3 पीपल। के मतलब जिस डिपार्टमेंट में 3 से ज़्यादा लोग हैं उनका डाटा हम शो करवाएं। इसकी क्यूरी है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट स्टैटिक ग्रेटर देन 3। काउंट क्यों यूज़ हुआ है हमारे पास, यूज टू काउंट वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए। और ये जो हैविंग है ये हमने क्या लगाया है, कंडीशन लगाई है। इसकी आप लोगों को समझ तब आएगी जब आप 178 पेज नंबर पे टेबल देखेंगे एम्प्लॉय का। उसमें देखो तो क्या है 10 डिपार्टमेंट नंबर में क्या है, 3 ही बंदे हैं, 3 ही पर्सन है जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, और बाकी जो 20 और डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30 है उनमें 3 से ज़्यादा है। इसीलिए जब इसका आंसर आया तो हमारे पास क्या आया, 20 डिपार्टमेंट नंबर 20 30 और एवरेज सैलरी उनकी 10 की हमारे पास एवरेज सैलरी नहीं आई क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो क्या थी, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो ये था कि 10 भी आना था, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन 3 से ऊपर। आगे राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले दोज जॉब विच हैव मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 3000। जिनकी जो सैलरी है मैक्सिमम सैलरी जो है वो 3000 से ज़्यादा है। हमने क्या किया, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब हैविंग मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 300।
नहीं 3000, तो वो हमारे पास क्या आ गई, वो एक ही है, एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है जिसकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है। कितनी है 5000, वो कौन सा प्रेसिडेंट है। इधर क्या होगा, हमने जॉब के ज़रिए बतानी है, इसलिए हमने जॉब भी सिलेक्ट की है, और ग्रुप बाय हमने इसलिए जॉब से किया है कि जॉब को और सैलरी को इकट्ठा हमने करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह, राइट अ क्वेरी दैट फाइंड ऑल डिपार्टमेंट हु हैव मोर देन 3 एम्प्लॉय। तो वो ऊपर जो हमने की थी पेज नंबर 194 पे लास्ट वाली जो एग्जांपल हमने की है, तो सेम वही चीज़ है। हमने क्या कर दिया, ऊपर हमने उसकी सैलरी बतानी थी, इधर हमने क्या बताना है, पर्सन कितने आ रहे हैं। तो हमने डिपार्टमेंट नंबर कर दिया, काउंट स्टैटिक हमने क्या किया, पर्सनस को काउंट करने के लिए फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय या फ्रॉम डिपार्टमेंट या फ्रॉम फलां टेबल जो भी है, हमने ये लिखना है कि ताकि हमें पता चले हम ये किस टेबल से ये सारा ले रहे हैं। फ्रॉम आगे टेबल का नेम लाजमी लिखना होता है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट ग्रेटर दैन 3, जो हमारे पास काउंट आएगा वो ग्रेटर दैन 3 हुआ। अगर वो 3 होगा तो वो शो नहीं करवाएगा, अगर 3 से ज़्यादा होगा तो वो, अब जब डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसमें 5 है, और डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसमें 6 है, और डिपार्टमेंट नंबर 10 के पेज नंबर 178 पे आप वो एम्प्लॉय का टेबल देखें तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में सिर्फ 3 ही बंदे हैं। ऑर्डर ऑफ क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब इधर आ गया ऑर्डर ऑफ क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, द वेयर क्लॉज में स्टिल बी यूज टू एक्सक्लूड रो। जो वेयर क्लॉज है उसको हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप को रोज़ को एक्सक्लूड करने के लिए, कि कुछ रोज़ हम कंडीशन लगा के सिलेक्ट कर लें और कुछ को इग्नोर कर दें। द ऑर्डर ऑफ क्लॉज इज सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर रो कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम हैविंग ग्रुप ऑफ रो कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम। आगे एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसे कैसे एवेल्यूएट करेगी। वेयर क्लॉज जो हमने लगाया है वो क्यों है, टू एस्टेब्लिश इंडिविजुअल रोज, जो हमारी इंडिविजुअल रोज हैं उनको हम मेंटेन के लिए। इट कैन नॉट कंटेन ग्रुप फंक्शन, यहाँ पे हम ग्रुप फंक्शन नहीं लगा सकते। ग्रुप बाय क्लॉज टू सेटअप ग्रुप को सेट करने के लिए। हैमिंग क्लॉज इज सेलेक्ट हैमिंग क्लॉज टू सेलेक्ट ग्रुप फॉर डिस्प्ले, हैमिंग क्लॉज क्यों लगाई है, हमारा डाटा डिस्प्ले कराने के लिए। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइनिंग। जॉइनिंग क्या है, जॉइनिंग इज़ यूज टू कंबाइन द रो फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, के जो हमारी टेबल्स हैं उसके साथ हम डिफरेंट रोज को ज्वाइन कर सके। ये जो जॉइनिंग होगी ये टेम्पररी टेबल होगा जो हम जिसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे विद आर रिट्रीव्ड कॉलम, जो हमने सर्च किए होंगे या जिन पे हमें प्रोसेस किया होगा। और इसका आगे से क्या है, सिंटैक्स सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए बी, और इधर जो ए बी लिया हुआ है वो ए हमारा एक टेबल है और बी हमारा एक टेबल है। आगे 196 पेज नंबर पे आए, उस पर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। द सेलेक्ट सारा बताया हुआ है कि ये ए एंड बी टू टेबल्स हैं। इट विल क्रिएट अ टेम्पररी टेबल विद ऑल रो फ्रॉम Cartesian product of table A and B. Cartesian product of table A and B. If table A contain 5 row and table B contain 10 row, the above statement will retrieve 5 multiply by 10 is equal to 50। मतलब अगर A वाला टेबल है उसकी रोज हमारे पास 2 हो जाए, 5 हो जाए, और B वाले टेबल हमारे पास क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो हमारे पास की जो टेम्पररी टेबल क्रिएट होगा वो क्या होगा, 50 रोज पे क्रिएट होगा। उसकी आगे से जो स्टेटमेंट है, द सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज फॉलो, इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम ए, जो ए है हमारा ग्रुप है जिधर से हमने सेलेक्ट करनी है। बी ये भी टेबल है, वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। फ्रॉम टेबल ए एंड बी, ए और बी के ये 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद 3 बेसिक टाइप्स हैं ज्वाइन की, सिंपल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन।
नेक्स्ट है सिंपल जॉइन। सिंपल जॉइन क्या है? इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइन. It derive row from two tables. These tables should have a common column or set of column that can be logically related. It further classified into equijoin and non-equijoin. मतलब कि इसमें हम दो टेबल्स की रो को ज्वाइन करते हैं किसी एक कॉलम की बेस पे, ठीक है, या किसी ज़्यादा कॉलम की बेस पे, एक या एक से ज़्यादा कॉलम की बेस पे हम क्या करते हैं, दो टेबल्स की रोज़ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं इक्वी जॉइन एंड नॉन इक्वी जॉइन। आगे है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन क्या है? दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वी जॉइन, मतलब कि इक्वल हो। अब जैसे एक कॉलम, एक टेबल की एक रो दूसरी टेबल के एक रो के इक्वल हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट टेबल वन कॉलम, टेबल वन का कॉलम, टेबल कॉमा टेबल टू कॉलम, तो टेबल टू का कॉलम फ्रॉम टेबल वन और टेबल टू, और वेयर टेबल वन डॉट कॉलम वन इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम टू, मतलब कि जो टेबल वन का कॉलम है वो किसके इक्वल है? टेबल टू के कॉलम के, ठीक है। ये क्या होगी? इक्वी जॉइन की डेफिनेशन होगी। आगे इसकी एग्जांपल है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स के। ये जो सारे हैं उसको हमने शो करवाना है। एम्प्लॉय का नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन किधर से? एम्प्लॉय के नेम से और एम्प्लॉय के और डिपार्टमेंट के टेबल से और एम्प्लॉय के टेबल से। तो ये हम किसकी बेस पे करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे करेंगे, ठीक है। इसका हमने क्वेरी क्या लिखी? सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय नंबर नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, ये एम्प्लॉय नेम है, वो किसके टेबल से आ रहे हैं? एम्प्लॉय वाले टेबल से। और नेक्स्ट इसी लाइन में हमने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट डॉट डी नेम। ये क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट के टेबल से जो डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये क्या है कि एम्प्लॉय का टेबल से हमने डाटा लिया और डिपार्टमेंट के टेबल से डाटा लिया, और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा दी? वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, कि हम ऐसे शो करवाएं कि जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हो, तो उनका डाटा आपस में करवाएं। अब जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? डिपार्टमेंट नेम 20 है, दोनों का सेम है। ये जो स्मिथ है इसका एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 20 है, और ये जो रिसर्च है उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 डिपार्टमेंट के टेबल में है। तो इसी तरह अब जब डिपार्टमेंट नंबर सेम आते जाएंगे तो उनका डाटा हम शो करवाते जाएंगे। नेक्स्ट है नॉन इक्विजॉइन। अ नॉन इक्विजॉइन स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब ये हम किसी एक कंडीशन की बेस पे करते हैं, उनमें रिलेशनशिप बना देते हैं। या तो वो ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, या जस्ट इक्वल होता है, या ग्रेटर देन लेस देन होता है, ठीक है। इसकी हमारी एग्जांपल है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये क्या हमने करवानी है? एम्प्लॉय के टेबल से, एंड ग्रेड फ्रॉम सैलरी ग्रेड टेबल। where employee salary is between salary grade dot low salary and salary grade dot high salary। अब पेज नंबर 178 पर देखें, उस पर आपके पास एक है टेबल है सैलरी ग्रेड के नाम से, ठीक है। इसमें यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं, उसके साथ साथ उसकी लोवेस्ट मिनिमम सैलरी दी हुई है और हाईएस्ट सैलरी दी हुई है, ठीक है। इस रेंज के अंदर जिन जिन पर्सनस की सैलरी होगी उन सब का डाटा आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। आपने देखना क्या है? सैलरी ग्रेड टेबल को देखना है 178 पेज नंबर पे, और जो एम्प्लॉय का टेबल है उससे पहले जो टेबल है उसको देख लेना है, ठीक हो गया। उसमें जो सैलरीज, जिनकी सैलरीज इन रेंजेस के अंदर अंदर हैं, वो उन पर्सनस की सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। That's it for today. I hope you understood today's lesson. If you have any question, then you can comment down below. I will surely answer them. We will meet again with the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.